आपने डोमिनोज़ का मार्गरेटा चीज़ पिज़्ज़ा खाया होगा, इसका टेस्ट सेम वही आएगा। आज हम बनाएंगे मार्गरेटा चीज़ पिज़्ज़ा। डोमिनोज़ जैसा सेम पिज़्ज़ा अब हम घर पे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ARV डिलीशियस। तो चलिए पिज़्ज़ा बनाने की विधि स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक बाउल में वार्म वाटर लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच यीस्ट डालेंगे और यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए 1.5 स्पून शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इनको हम मिक्स करके किसी गरम जगह पर रख देंगे। मैंने ये माइक्रोवेव ओवन में रख दिया था ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। 15 मिनट्स बाद ये ऐसे फूल के ऊपर आ जाएगा। यीस्ट एकदम परफेक्टली एक्टिवेट हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस। इसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा। 2 कप मैदा में 2 लार्ज साइज पिज़्ज़ा बन जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक एंड 1 टीस्पून मिल्क पाउडर। अगर मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसमें जो यीस्ट एक्टिवेट किया था वो ऐड करके अच्छे से मिक्स करके पिज़्ज़ा बेस के लिए डो लगा लेंगे। एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके यीस्ट डालना है और अगर रिक्वायरमेंट रहे तो हम हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं डो लगाने के लिए। डो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट लगाना है। अगर आप हाथ से नीड कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट तक डो को नीड करना होगा स्मूथ बनाने के लिए। डो जब तक स्मूथ नहीं हो जाता है तब तक हम इसको ऐसे ही नीड करते रहेंगे। मार्केट में रेडी बेस मिलता है, उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना हम फ्रेश बनाते हैं। 10 से 15 मिनट बाद नीड करने से ये डो इतना स्मूथ हो जाएगा। अब हमें डो को सेट करने के लिए रखना है। इसके लिए हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें हल्का सा ऑयल लेके अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और डो को टक करके रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल हम डो पे भी लगा देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब किसी भी किचन क्लॉथ से इसको कवर करके रख देंगे या फिर किसी प्लास्टिक रैप से अच्छे से रैप करके रख देंगे। डो को सेट होने में 1.5 से 2 घंटा लगेगा। डो जब फूल जाएगा तब ये बहुत ही लाइट वेट हो जाएगा और डबल हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से नीड करेंगे 5 मिनट तक। डो को नीड करके हमें और स्मूथ बना लेना है। एकदम परफेक्टली स्मूथ होने के बाद हम डो को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे। अब हम डो को टक करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हमें माइक्रोवेव ओवन को कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। अब हम बेस बनाने के लिए बेकिंग ट्रे पे बटर या ऑयल स्प्रेड कर लेंगे। अब पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए डो को रोलिंग पिन से बेल लेंगे या हाथ से भी टैप करके शेप दे सकते हैं। राउंड या ओवल कोई भी शेप दे सकते हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं। अब हम बेस को बेकिंग ट्रे पे रख देते हैं। इसकी किनारी को अब हल्का सा हम प्रेस करेंगे ताकि जब ये बेक होगा तब इसका बहुत अच्छा शेप आएगा। हमें ध्यान रखना है कि ये इक्वली स्प्रेड हो, कहीं से मोटा या कहीं से पतला हुआ तो बेस अच्छे से नहीं बनेगा।
बेस अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अब हम इस पर बटर लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। हम बेकिंग ट्रे को बड़े वाले स्टैंड पे रख के माइक्रोवेव ओवन में कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री पर 7 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। बीच बीच में चेक करते रहना है कहीं बेस ओवर बेक नहीं हो जाए या कच्चा नहीं रह जाए। एक साइड से ये बेक हो गया है, मुझे 7 मिनट लगे इसको बेक करने में। अब हम इसको पलट लेंगे, ध्यान रहे ये गर्म होगा। अब इसको पलट के इसके दूसरी साइड पे हम बटर लगा लेंगे और पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इस पे मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करेंगे। मैंने डाइस्ड मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है, मार्केट में इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाती है। चीज़ अच्छी क्वांटिटी में स्प्रेड करेंगे। अब हम दोबारा बेकिंग ट्रे को माइक्रोवेव ओवन में कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री पर 7 से 8 मिनट तक बेक करेंगे। ये ध्यान रहे हमें स्टैंड बड़ा वाला ही यूज़ करना है। पिज़्ज़ा हमारा रेडी है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है। मार्गरेटा चीज़ लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। अब हम इसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ये बहुत ही यमी एंड डिलीशियस बना है। मेरी रेसिपी से पिज़्ज़ा बनाओगे तो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा भूल जाओगे। जब हम घर पे ही इतना इजी तरीके से टेस्टी पिज़्ज़ा बना सकते हैं तो डोमिनोज़ से क्यों मंगवाएं। आपसे इस पे पिज़्ज़ा सीजनिंग या चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अगर पिज़्ज़ा राउंड नहीं हो तो हम ओवल शेप में भी बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन में ओवल शेप भी अच्छा लगता है। आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।